अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। बीजेपी की मोदी हुकूमत मुल्क में डर और नफरत का माहौल पैदा कर रही है। गोदी मीडिया भी दे रही है साथ। राहुल गांधी का हल्ला बोल रैली से खिताब। बीजेपी ने अपने दौरे इक़्तिदार में 23 करोड़ अवाम को गरीबी की तरफ ढकेल दिया। कांग्रेस लीडर रंजीत रंजन का बयान। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, गुलाम नबी आज़ाद मोदी के आंसुओं का कर्ज उतार रहे हैं। नई पार्टी का नाम और इसके परचम का इंतखाब अवाम करेगी। गुलाम नबी आज़ाद की जम्मू में अवामी रैली। कहा, कांग्रेस को खून पसीने से बनाया गया था। हेमंत सोरेन कल असेंबली में अपनी अक्सरियत करेंगे साबित। कहा, अपोजिशन खुद अपनी साजिशों के जाल में फंस जाएगी। टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन साइरस मिस्त्री कार हादसे में हुए हलाक। पोस्टमार्टम के लिए लाश गुजरात मुंतकिल कर दी गई। दीगर 2 हुए जख्मी। हिंदुस्तान हमारा काबिल एतमाद दोस्त। बंगाल वज़ीर आज़म शेख हसीना का इंटरव्यू। यूक्रेन से बांग्लादेशी तुलबा के इनखला और वैक्सीन प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म मोदी की सताइश। और पाकिस्तान में सैलाब से हलाकतें 1200 से तजावुज़ कर गई। आर्मी की तरफ से हेलीकॉप्टर के जरिए इमदाद जारी। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश खबरों की तफसील। साबिका कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने बीजेपी की मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी हुकूमत मुल्क में नफरत और डर का माहौल पैदा कर रही है, तो दूसरी तरफ इसी डर और नफरत के माहौल से 2 ताजरीन फ़ायदा उठा रहे हैं और 2 ताजरीन को बीजेपी फ़ायदा पहुंचा रही है। राहुल गांधी दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में किसान, मजदूर, छोटे ताजरीन के लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ किया गया है वो सिर्फ मुल्क के 2 ताजरीन के लिए किया गया। इन्होंने कहा है कि मीडिया भी मुल्क में डर का माहौल पैदा करती है। राहुल गांधी ने 2008 और मौजूदा दौर की ग़िज़ाई अशिया का तक़ाबुल भी पेश किया और कहा कि मोदी के राज में हर चीज़ महंगी हो गई है। बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी पार्लियामेंट में बहस में हिस्सा लेने के बजाय एहतजाज करती रहती है, जबकि कई बार राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज में हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट में राहुल गांधी बहस में हिस्सा लेते भी हैं तो आंख मारकर माहौल ख़राब करते हैं। कांग्रेस लीडर रंजीत रंजन ने कहा है कि राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में अपोजिशन पर हो रही एक तरफा कार्रवाई का जिक्र किया था। इन्होंने कहा है कि मोदी के इख्तिदार में आने के बाद 23 करोड़ लोगों को गरीबी की तरफ ढकेल दिया गया, जबकि कांग्रेस ने उन्हें गुर्बत से निकाला था। इन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसी की बात की जाती है तो मोदी हुकूमत डराती है। रंजीत रंजन ने कहा कि नरेंद्र मोदी के तमाम वादे खोखले साबित हुए, जिस पर अमल अभी तक नहीं हुआ। दूसरी जानिब कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि कांग्रेस पदयात्रा करते हुए अपोजिशन और कांग्रेस के नज़रियात को आवाम के सामने रखेगी, क्योंकि गोदी मीडिया अपोजिशन के नज़रियात को आवाम के सामने नहीं रखता। इन्होंने गुलाम नबी आज़ाद पर तनकीद करते हुए कहा कि गुलाम नबी आज़ाद का वजूद ही कांग्रेस से बना है। अगर कांग्रेस ना होती तो गुलाम नबी आज़ाद ना होते। इन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद मोदी के आंसुओं का कर्ज उतार रहे हैं। दूसरी जानिब गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि अवाम मेरी नई पार्टी और पार्टी के परचम का फैसला करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के 5 अरकान असम्बली उनसे राब्ते में हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हमने बनाई है, कांग्रेस किसी ट्वीट, कंप्यूटर, SMS से नहीं बनी है। झारखंड के वज़ीर आला पीर को MLA के तौर पर अपनी मियाद के जारी रहने पर तात्तुल के दरमियान एतमाद का वोट हासिल करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM पार्टी लीडर हेमंत सोरेन ने असेंबली सेक्रेटरीट के जरिए MLAs को भेजे गए खत के मुताबिक
अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए एतमाद की तहरीक पेश करने पर आमदगी का इजहार किया है। पार्लिमानी उमूर के वजीर आलमगीर आलम ने कहा है कि हमारे वफ्द ने जुमेरात को गवर्नर से मुलाकात की और इन्होंने हमें 1 या 2 दिन में इस मामले पर वाज़ेह जवाब देने की बात कही थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम असेंबली में अपने नुकात उठाएंगे और अपनी अक्सरियत साबित करेंगे। आज हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जिस तरह से साजिश के जाल बिछा रहा है, ये जाल उतार दिए जाएंगे और अपोजिशन ही इस जाल में फंस जाएगी। टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन साइरस मिस्त्री इतवार के रोज़ मुंबई के करीब पॉल घर में एक सड़क हादसे में हलाक हो गए। वो 54 साल के थे। मिस्त्री अहमदाबाद से मुंबई मर्सिडीज कार में सफ़र कर रहे थे। यह हादसा दोपहर 3:15 के करीब उस वक्त पेश आया जब मिस्त्री अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। ये हादसा सूर्या नदी पर एक पुल पर पेश आया। पुलिस ओहदेदार ने बताया कि ये एक हादसा लगता है। कार में मजीद 2 अफराद भी मौजूद थे जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि साइरस मिस्त्री की लाश को गुजरात के कासा रूरल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां उनकी लाश का पोस्टमार्टम होगा। एनसीपी की सुप्रिया सोले ने मिस्त्री की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। केरला के अलापुजा बोट रेस का एहतमाम किया गया। केरला में बोट रेस बड़ी दिलचस्पी व दिलजोई के साथ देखी जाती है। अंडमान निकोबार आइलैंड के एलजी ने आज इस रेस को झंडी दिखाकर आगाज किया। मुल्क में जब जब बीजेपी इख्तिदार में आती है तो कमर तोड़ महंगाई ने अवाम को मुश्किल में डाला है। IYC सदर BV श्रीनिवास का कहना है कि नोटबंदी से GST तक महंगाई ही नजर आती है। गुलाम नबी आज़ाद पर उनका कहना था कि जो डर गए वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। मगरबी बंगाल में CBI की छापामार कार्रवाइयां जारी है। CBI ने शुमाली 24 परगना के हौली सहार में TMC लीडरान के रिहाइशगाह पर छापामार कार्रवाई की। बताया जाता है कि TMC रुकन असेंबली सुबोध अधिकारी और उनके भाई कमल अधिकारी की रिहाइशगाह पर छापामार कार्रवाई की गई है। 2 दिन कबल भी हिलिसार में CBI ने बल्दिया चेयरमैन के खिलाफ चिटफंड केस में छापा मारा था। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि मुल्क में महंगाई ने शैतानी रुख इख्तियार कर लिया है। नौजवान तालीमी याफ्ता और बासलाहियत हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कहा है कि हिंदुस्तान हमारा काबिल एतमाद दोस्त है। हम 1971 की जंग में हिंदुस्तान के ताउन को हमेशा याद रखते हैं। 1975 में भी जब मैंने अपने ख़ानदान के तमाम अफराद को खो दिया था तो उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने हमें हिंदुस्तान में पनाह दी थी। शेख हसीना ने ANI को दिए गए इंटरव्यू के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। शेख हसीना ने यूक्रेन से बांग्लादेशी तलबा को निकालने के लिए ताउन फ्राहम करने और वैक्सीन प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म मोदी की सताइश की है। इन्होंने भारत को एक आजमोदा दोस्त करार दिया। खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सैलाब से अब तक 1208 अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तानी फौजी हेलीकॉप्टर से बनाई गई वीडियो फुटेज में शुमाली मगरबी बलूचिस्तान में इमदादी कार्रवाई को दिखाया गया है। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे लोग महफूज मुकामात की तरफ भाग रहे हैं, जहां आर्मी की तरफ से खेमे में राशन पहुंचाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से राशन गिराया जा रहा है। मानसून की रिकॉर्ड बारिशों और शुमाली पहाड़ों में ग्लेशियर के पिघलने से सैलाब आया था, जिसमें कम से कम 1208 अफराद हलाक हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के सरबराह ने जनूबी एशियाई मुल्क में मौसमियाती तब्दीली के असरात को उजागर करते हुए आला सतही इजलास को बताया कि सैलाब से मुल्क का 1/3 हिस्सा डूब चुका है। बलूचिस्तान में इस मानसून की 30 साला औसत से 436% ज़्यादा बारिश हुई है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में नुकसान का इब्तदाई तखमीना $10 बिलियन लगाया गया है। पाकिस्तानी फौज ने बड़े पैमाने पर सैलाब से बेघर होने वालों के लिए इमदादी कार्रवाई के तौर पर कैंप कायम किया है। बलूचिस्तान के शहर डेरा मुराद जमाली में लोगों को खेमों में देखा जा सकता है। महकमा सेहत के डॉक्टर दीदार हुसैन ने बेघर अफराद का मुआयना किया और कहा कि बहुत से मरीज एलर्जी, बुखार और मलेरिया में मुब्तला हो गए हैं। सैलाब का पानी कम ना होने की सूरत में पानी से पैदा होने वाली बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आज़म शेख हसीना ने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि बांग्लादेश की मईशत अब भी बहुत मजबूत है और मुल्क को श्रीलंका की तरह मौशी बहरान का सामना नहीं है। बांग्लादेश की $416 बिलियन की मईशत बरसों से दुनिया में तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक रही है, लेकिन रूस यूक्रेन जंग की वजह से तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफे ने इसकी दरामदी बिल और करंट अकाउंट
खसारे को बढ़ाया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के तवानाई वाले हथियारों का मुकाबला करने के लिए मज़ीद यूरोपीय इत्तेहाद की ज़रूरत है। शाम के एक वीडियो पैगाम में बात करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस यूरोप की तवानाई की फराहमी पर मज़ीद दबाव डालने की कोशिश जारी रखे हुए है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पहले ही रोक दी गई है। यूक्रेन की खातून अव्वल ने तस्लीम किया है कि बरतानियों को सख्त सूरत हाल का सामना है, जिसके नतीजे में ज़िंदगी गुजारने के बहरान का सामना है, लेकिन इन्होंने अपने जंगज़दा मुल्क में मदद जारी रखने की अपील की है। यूक्रेन की सदर ज़ेलेंस्की की अहलिया ने कहा है कि यूक्रेन में भी कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे लोग मारे भी जा रहे हैं। फ्रांस की बंदरगाह क्लीज से बरतानिया जाने वाले 10,000 मुसाफिरों को फ्रांस और बरतानिया की सरहद पर ताज़ा तरीन रुकावट में 6 घंटे की ताख़ीर का सामना रहा। दोनों अतराफ की बंदरगाहों के हुक्काम का कहना है कि 2023 के लिए सरहदी कंट्रोल को तेज़ करने का मंसूबा बनाया गया है। टेलीग्राम पर शहर के मेयर ने बताया है कि रूसी हमलों ने माइकोलाइव के शहर के मरकज़ में एक फैमिली क्लिनिक और बिजली की लाइन को निशाना बनाया। फैमिली क्लिनिक का शोबे अतफाल जुज़वी तौर पर तबाह हो गया और अब बच्चों का इलाज यहाँ नहीं हो सकता है। डिपार्टमेंट के कॉरिडोर में मलबे के दरमियान खड़े क्लिनिक के डायरेक्टर ने कहा है कि ये वो जगह है जहाँ माहिरीन अतफाल बच्चों को देखते और उनका इलाज करते थे, यहाँ वैक्सीन लगाते थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बीजेपी की मोदी हुकूमत मुल्क में डर और नफरत का माहौल पैदा कर रही है। गोदी मीडिया भी दे रही है साथ। राहुल गांधी का हल्ला बोल रैली से खिताब। बीजेपी ने अपने दौरे इक़्तिदार में 23 करोड़ आवाम को गरीबी की तरफ ढकेल दिया। कांग्रेस लीडर रंजीत रंजन का बयान। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, गुलाम नबी आज़ाद मोदी के आंसुओं का कर्ज उतार रहे हैं। नई पार्टी का नाम और उसके परचम का इंतखाब आवाम करेगी। गुलाम नबी आज़ाद की जम्मू में अवामी रैली। कहा, कांग्रेस को खून पसीने से बनाया गया था। हेमंत सोरेन कल असेंबली में अपनी अक्सरियत करेंगे साबित। कहा, अपोजिशन खुद अपनी साजिशों के जाल में फंस जाएगा। टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन साइरस मिस्त्री कार हादसे में हुए हलाक। पोस्टमार्टम के लिए लाश गुजरात मुंतकिल कर दी गई। दीगर 2 हुए जख्मी। हिंदुस्तान हमारा काबिल एतमाद दोस्त है। वज़ीर आज़म बांग्लादेश से हसीना का इंटरव्यू। यूक्रेन से बांग्लादेशी तलबा के इनखला और वैक्सीन प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म मोदी की सताइश। और पाकिस्तान में सैलाब से हलाकतें 1200 से तजावुज़ हो गई। आर्मी की तरफ से हेलीकॉप्टर के जरिए इमदाद जारी। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।